5। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख माना जाता है। इसकी कथा क्या है? शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में विवाह को लेकर विवाद हुआ, तब कार्तिकेय क्रोधित होकर पर्वत पर चले गए और वहां तप करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए स्वयं श्रीशैल पर आए। यहाँ आकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया। माता पार्वती ने यहाँ देवी मल्लिका मतलब अम्बा का रूप धारण किया और शिव के साथ विराजमान हुई। इसलिए इसे मल्लिका प्लस अर्जुन मतलब मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। इस कथा का भाव क्या है? भगवान शिव अपने भक्तों के लिए पुत्रवत भाव रखते हैं। जो साधक यहाँ श्रद्धा से पूजा करता है उसे पुत्रवत स्नेह और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। ये मंदिर किसने बनवाया? इस प्राचीन मंदिर का मूल निर्माण सातवाहन वंश ईसा पूर्व की शताब्दी के राजाओं ने करवाया था। बाद में बहुत सारे राजवंशों जैसे काकतीय, विजयनगर और चोल वंश के शासक ने मंदिर का विस्तार या जीर्णोद्धार किया। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने भी यहाँ कई निर्माण करवाए। ये मंदिर शैव और शक्ति उपासना का संगम है। यह साधना करने से कुंडलिनी जागरण, ईडा पिंगला का संतुलन और आंतरिक तंत्र का ज्ञान जागृत होता है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन में अक्का महादेवी की मूर्ति क्यों बनी? अक्का महादेवी कौन थी? अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की महान वीर शैव संत कवयित्री थी। वे कर्नाटक की रहस्यवादी भक्त थी जिन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति और जीवन का उद्देश्य माना। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर केवल चित्त स्वामी चन्न मल्लिकार्जुन भगवान मल्लिकार्जुन की भक्ति की। उनकी कविताएं वचन आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से वे प्रेम और समर्पण से शिव को पुकारती है। मल्लिकार्जुन में उनकी मूर्ति क्यों है? अक्का महादेवी ने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में कठोर तप किया और जीवन का अंत भी यही साधना करते हुआ। शिव भक्ति का आदर्श उनकी मूर्ति वहां इसलिए है कि आने वाले भक्त देख सके कि किस तरह एक साधिका ने पूर्ण समर्पण और त्याग से भगवान को पाया। मंदिर में उनकी प्रतिमा स्त्री भक्तों और संत महात्माओं की परंपरा को भी सम्मान देती है। आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ाव क्या है? श्रीशैल पर्वत केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि अनेक संतों और सिद्धों की साधना भूमि है। अक्का महादेवी की मूर्ति यहाँ उनके योगदान और साधना की स्मृति स्वरूप स्थापित की गई है। इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है? जैसे शिव पार्वती का मिलन शक्ति और चेतना का प्रतीक है, वैसे ही अक्का महादेवी की प्रतिमा ये बताती है कि भक्ति में लिंग भेद नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उनकी मूर्ति भक्तों को ये प्रेरणा देती है कि त्याग, प्रेम और आत्म समर्पण से ही शिव की कृपा प्राप्त होती है। मल्लिकार्जुन में पंच तत्व लिंग, मोक्ष लिंग, आत्मलिंग उन सबके सामने नंदी जी हैं और उनका क्या आध्यात्मिक कारण है? मल्लिकार्जुन केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि यह स्थल तंत्र योग आध्यात्मिक साधना का अत्यंत बड़ा केंद्र माना गया है। यह कई प्रकार के लिंग स्थापित है। पंच तत्व लिंग है, आत्मलिंग, मोक्ष लिंग। इनके सामने नंदी की उपस्थिति भी विशेष अर्थ रखती है। पंच तत्व लिंग, पंच तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही ये सृष्टि बनी है। पंच तत्व लिंग ये स्मरण कराता है कि जीवात्मा का शरीर इन्हीं 5 तत्वों का मेल है और मृत्यु के बाद इन्हीं में विलीन हो जाता है। साधक यहाँ ध्यान करके तत्वों का शुद्धिकरण करता है ताकि वह मूल तत्वों से परे आत्मा की पहचान करे। पहले है आत्मलिंग। यह लिंग जीवात्मा का प्रतीक है। इसका दर्शन साधक को यह अनुभव कराता है कि असली शिव तो भीतर का चैतन्य है, वही आत्मलिंग है। अक्का महादेवी ने भी बार बार आत्मलिंग का उल्लेख किया है। उनका कहना था कि असली शिव का मंदिर हृदय में। मोक्षलिंग, मोक्षलिंग उस अंतिम अवस्था का संकेत है जहाँ आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह लिंग दर्शाता है कि सभी साधनाएं और पूजा का परम लक्ष्य मोक्ष मतलब शिव में लय है। यहाँ ध्यान करने से साधक को वैराग्य और आत्म विसर्जन की प्रेरणा मिलती है। सबके सामने नंदी जी क्यों हैं? नंदी भक्ति, निष्ठा और धैर्य के प्रतीक हैं। नंदी शिव के द्वारपाल ही नहीं बल्कि साधक के लिए गुरु और साक्षी माने जाते हैं। जब पंच तत्व आत्मा और मोक्ष लिंग के सामने नंदी स्थापित है तो उसका गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि बिना श्रद्धा और समर्पण जैसे नंदी जी का भाव के साधक तत्वों को पार नहीं कर सकता। नंदी जी ये याद दिलाते हैं कि साधना में गुरु के समान धैर्य और निष्ठा जरूरी है, तभी आत्मलिंग और मोक्ष लिंग का अनुभव होगा। इसका आध्यात्मिक सार क्या है? श्रीशैल में ये विभिन्न लिंग और उनके सामने नंदी साधक को यह सिखाते हैं कि पहले शरीर और प्रकृति पंच तत्व को समझो और उसे शुद्ध, फिर भीतर की आत्मा मतलब आत्मलिंग को जानो या पहचानो। अंत में भक्ति और समर्पण करके नंदी भाव से मोक्ष या मोक्ष लिंग की प्राप्ति करो। दक्षिण भारत के मंदिर वास्तव में आस्था, अध्यात्म और शिल्प इन तीनों दृष्टियों से एक अद्भुत उच्च स्तर प्रस्तुत करते हैं और मुझे तो इतनी अच्छी अनुभूति होती है, इतना अच्छा लगता है जब भी मैं उन्हें देखती हूँ। आस्था क्या है? दक्षिण के मंदिरों में भक्ति का भाव सामूहिक है।
संगीत, नृत्य, वेद पाठ और उत्सव से भगवान की पूजा होती है। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी अम्मन, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, श्रीरंगम। ये भक्त केवल दर्शनार्थी नहीं बल्कि जीवंत सहभागी होते हैं। दक्षिण की परंपरा में भगवान सेवा और भोग के साथ साथ आनंद और कला के रूप में भी पूजे जाते हैं। अध्यात्म की बात करूं तो दक्षिण भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि साधना और आत्मबोध की ऊर्जा केंद्र है। मंदिरों को इस तरह रचा गया है कि उनका कुंडलिनी, नाड़ी और चक्र को संतुलित करते हैं। मंदिर के गोपुरम ऊंचे द्वार को देखा जाए तो वह ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचने का प्रतीक है। गर्भ ग्रह मतलब संकट ग्रह अंधकार में होता है, वहां दीपक और मूर्ति के दर्शन से अंतरात्मा का जागरण होता है। शिल्प कला मतलब दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के अद्भुत नमूने हैं। विशाल गोपुरम, गगनचुंबी कलश, नक्काशीदार स्तंभ, पौराणिक कथाओं की जीवंत मूर्तियां, यह सब देखने मात्र से ध्यान की अवस्था जागती है। शिल्पकार केवल निर्माण नहीं करते, वे इसे साधना मानते हैं। हर मूर्ति, हर नक्काशी का अपना तांत्रिक और दार्शनिक महत्व होता है। जैसे नटराज मूर्ति ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक। अंतर जो उन्हें अलग स्थिर बनाता है, उत्तर भारत में मंदिर अधिकतर सरल और भक्ति प्रदान है, जबकि दक्षिण भारत में मंदिर पूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक मानकर बनाए जाते हैं। वहां मंदिर केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विश्वविद्यालय है, जिसमें वास्तु, ज्योतिष, वेद, नृत्य, संगीत, गणित, शिल्प और योग सबको जोड़ा गया है। इसीलिए दक्षिण भारत के मंदिरों को जीवंत मंदिर कहा जाता है। अब इनका आध्यात्मिक सार समझते हैं। दक्षिण के मंदिर यह सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति केवल हृदय की आस्था नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण साधना है। मंदिर का शिल्प और वास्तु की साधक के भीतर ऊर्जा और ध्यान की अवस्था जगाने का साधन। वहां जाना केवल दर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अनुभव करना है। अग्निलिंग आध्यात्मिक कारण क्या है और हम कैसे उसे हमारे अंदर के अग्नि तत्व को जगाएं। मल्लिकार्जुन टेम्पल और ज्योतिर्लिंग नहीं है, वह कुंडलिनी जागरण का स्थान है जहां से आत्मा जागृत कर सकते हैं। कैसे? मल्लिकार्जुन श्रीशैलम को केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि कुंडलिनी जागरण और आत्मबोध की साधना भूमि माना गया है। यहाँ का अग्निलिंग गहरे आध्यात्मिक कारण और संकेत रखता है। अग्निलिंग का आध्यात्मिक कारण क्या है? अग्नि जीवन का मूल तत्व है। शरीर में पाचन, दृष्टि, ऊर्जा, ताप, ओज सब अग्नि पर आधारित हैं। आत्म ज्योति का प्रतीक अग्निलिंग हमें याद दिलाता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश और ऊर्जा है। कुंडलिनी की चिंगारी साधक के भीतर सोई हुई शक्ति कुंडलिनी को जगाने वाला प्रथम स्पर्श अग्नि तत्व होता है। अग्नि ही वह शक्ति है जो अंधकार अज्ञान को भस्म कर देती है। कैसे जगाए अपने भीतर इस अग्नि तत्व को? सबसे पहले श्वास साधना, प्राणायाम, भस्त्रिका और कपाल भाती विशेष रूप से अग्नि तत्व को जागृत करते हैं। ये नाभि के पास मणिपुर चक्र की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। दूसरा, मंत्र जप, ओम नमः शिवाय जपते हुए अग्निलिंग के सम्मुख बैठना। राम बीज मंत्र ओम रामाय नमः भी अग्नि तत्व को संतुलित करता है। ध्यान, नाभि पर दीपक, नाभि स्थान पर ध्यान करे और कल्पना करे वहां एक दीपक जल रहा है। उस अग्नि से शरीर और मन की अशुद्धियां जलकर भस्म हो रही हैं। अग्नि तत्व तभी शुद्ध रहता है जब साधक अपने आहार, वाणी और कर्म में संयम रखे। क्रोध और वासना अग्नि को नीचे गिराते हैं जबकि प्रेम और भक्ति अग्नि को ऊपर उठाते हैं। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम का महत्व, वह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि तांत्रिक साधना पीठ है। यहाँ अग्निलिंग और अन्य लिंग साधक को कुंडलिनी जागरण की दिशा देते हैं। साधक यहाँ पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जागृत करके आत्मा का अनुभव करता है। अग्निलिंग सिखाता है कि अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा कुंडलिनी को अग्नि तत्व से जागृत करो। जब ये अग्नि शुद्ध होती है तब साधक की आत्मा प्रकाशमान और जागृत हो जाती है। यही मार्ग मोक्ष और शिव से एकत्व की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं वायुलिंग के बारे में। वायुलिंग का आध्यात्मिक कारण क्या है? जीवन श्वास पर आधारित है। वायु ही प्राण है। श्वास का आना जाना जीवन का प्रमाण है। इसलिए वायुलिंग प्राण, ऊर्जा और चेतना के प्रभाव का प्रतीक है। मन और वायु का संबंध योग शास्त्र में कहा गया है, चले वायु चले मन। यदि श्वास स्थिर है तो मन भी स्थिर हो जाता है। वायुलिंग हमें ध्यान और मन नियंत्रण की शिक्षा देता है। कुंडलिनी की यात्रा क्या है? अग्नि से ऊर्जा जागती है लेकिन उसे ऊपर चढ़ाने का काम वायु तत्व करता है। वायु की अग्नि को धकेलकर चक्रों से ऊपर ले जाती है। वायु तत्व को कैसे जगाएं? प्राणायाम, श्वास का अभ्यास, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम वायु तत्व को शुद्ध और संतुलित करते हैं। इससे मन शांत होता है और चेतना ऊपर उठती है। मंत्र जप और ध्यान, ये भी बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय का जप करते समय श्वास के साथ उसका तालमेल बैठाना है। यम बीज मंत्र ओम यम नमः वायु तत्व को सक्रिय करता है। ध्यान, हृदय चक्र पर वायु तत्व का केंद्र अनाहत चक्र हृदय के मध्य है। ध्यान करते समय हृदय में एक कमल की कल्पना करें और श्वास को वही अनुभव करें। वायु तत्व संतुलित होने पर
व्यक्ति में करुणा, प्रेम, स्थिरता और हल्कापन आता है। असंतुलन होने पर बेचैनी, चिंता और अस्थिरता बढ़ती है। मल्लिकार्जुन में वायु लिंग का महत्व क्या है? ये साधक को यह अनुभव कराता है कि जीवन का असली नियंत्रण श्वास और मन में है। वायुलिंग के दर्शन और साधना के साथ साधक अपनी प्राण शक्ति को शुद्ध कर सकता है। इससे कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है और साधक को आत्मिक जागरण की अगली सीढ़ी मिलती है। इसका आध्यात्मिक सार क्या है? अग्निलिंग ऊर्जा को जगाता है और वायुलिंग उस ऊर्जा को संतुलन और ऊपर की ओर गति देता है। अग्नि जागरण है, वायु चेतना की उड़ान। अग्नि बिना वायु अधूरी है और वायु बिना अग्नि निर्बल। अब बात करेंगे आकाश लिंग। पंच तत्व साधना में अगली हम बात करेंगे तो आकाश लिंग की। यह सबसे गहन और सूक्ष्म तत्व। आकाश लिंग का आध्यात्मिक कारण क्या है? आकाश शून्य, व्यापकता और ध्वनि का आधार। आकाश ही वह तत्व है जिसमें बाकी चारों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु टिके हैं। ध्वनि मतलब नाद की उत्पत्ति आकाश में ही होती है, इसलिए यह ओमकार का अनहद नाद का प्रतीक है। अनंत का अनुभव। आकाश लिंग हमें ये सिखाता है कि आत्मा किसी सीमित रूप में बंधी नहीं है, बल्कि अनंत, असीम और विराट चेतना है। साधक यह अपने को शरीर या मन से नहीं बल्कि अनंत शून्य पर व्यापी आत्मा के रूप में देखता है। कुंडलिनी की यात्रा का चरम अग्नि वायु से शक्ति ऊपर उठती है। आकाश तत्व में पहुंचते ही साधक सहस्त्राकार चक्र से जुड़कर परमात्मा से एकत्व का अनुभव करता है। आकाश तत्व को कैसे जगाएं? ध्यान, शून्यता में प्रवेश करें, आंखें बंद करके अनंत आकाश या गगन की कल्पना करें, विचारों को जाने दें और केवल खालीपन का अनुभव करें। यही ध्यान का शिखर है। अनहद नाद साधना, श्वास सुनते सुनते भीतर की ध्वनि सुने, जैसे शंख, वीणा, घंटा, मधुर गुंज, इस तरह से। ये ध्वनियां आकाश की जागृति का संकेत है। इसमें मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ओम का दीर्घ उच्चारण करना है। इसका कंपन सिर से ऊपर आकाश में फैलने लगेगा। हम बीज मंत्र जैसे ओम हम नमः आकाश तत्व को सक्रिय करता है। आकाश तत्व तभी शुद्ध होता है जब साधक आसक्ति और सीमाओं से ऊपर उठे। यह स्थिति भक्ति और आत्मसमर्पण से आती है। मल्लिका अर्जुन में आकाश लिंग का महत्व है। श्रीशैल का यह क्षेत्र केवल भौतिक मंदिर नहीं बल्कि आकाशीय ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ साधना करने से साधक को अनहद नाद बिना वाद्य का संगीत सुनाई देता है। आकाशलिंग आत्मा का यह अनुभव करता है कि मैं न शरीर हूँ न मन हूँ, मैं अनंत शुद्ध चेतना। इसका आध्यात्मिक सार क्या है? पृथ्वी लिंग की स्थिरता है, जल लिंग शुद्धि है, अग्निलिंग ऊर्जा है, वायुलिंग गति और संतुलन है और आकाशलिंग परमात्मा से एकत्व मतलब मोक्ष। आकाशलिंग की साधना का अर्थ है स्वयं को शून्य करके अनंत में विलीन हो जाना।